दोस्तों, ये लॉकडाउन की स्थिति में झटपट बना लीजिए घर पे अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स के साथ आलू और टमाटर का ये बहुत ही टेस्टी, आसान और कुरकुरे नाश्ता। नमस्कार, मैं हूँ श्रीतमा और आप सभी का मेरे किचन में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे घर पे अवेलेबल सामानों के साथ बहुत ही टेस्टी और करारा आलू और टमाटर का नया स्नैक। तो अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो के नीचे लाइक के बटन में क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ये रेसिपी को। तो चलिए इसे बनाना हम झटपट शुरू करते हैं। तो ये बहुत ही टेस्टी और आसान स्नैक बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कुकर में लेंगे 3 से 4 कप पानी। इसमें हम आलू को बॉईल करेंगे। तो उसके लिए हमने लिया है 10 थोड़ा सा छोटे साइज़ के आलू को हमने अच्छे से वॉश करके अभी हम कुकर में डाल देंगे। इसे हमें उबाल लेना है। चाहे तो आप मीडियम साइज़ के आलू ले सकते हैं, ये थोड़ा सा छोटे साइज़ के आलू है। तो इन आलू को कुकर में डालने के बाद कुकर के ढक्कन लगा देते हैं और मीडियम फ्लेम पर 2 सीटी आने तक छोड़ते हैं। और इस दौरान दूसरे गैस पर एक सॉसपैन में हमने थोड़ा सा पानी ले लिया है और ये पानी को थोड़ा सा गर्म करके अब हम यहाँ पे डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। हाँ दोस्तों, टमाटर, क्योंकि ये स्नैक को हम आलू और टमाटर के साथ बनाने वाले हैं, जो बनेगी बहुत ही टेस्टी, मज़ेदार और यूनिक। इन टमाटरों को पानी में डालने के बाद इनको हम उबाल लेंगे, मतलब टमाटर को हमें सॉफ्ट कर लेना है। इन्हें हमने कुकर में नहीं डाला है क्योंकि कुकर में इनको पकाने से ये मैशी हो जाएगी। जब देखिए टमाटर के एक साइड पक चुके हैं, मतलब थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुके हैं, तब इनको एक चम्मच से पलट दें। इससे टमाटर पूरी तरह से इक्वली पक जाएगा। और इधर मीडियम फ्लेम पर 2 सीटी आने के बाद एक चम्मच से इस तरह से कुकर के प्रेशर निकाल दें। कुकर ठंडा होने तक वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने 2 सीटी लगा लिया है और अब तक हमारा आलू भी उबल चुके हैं। तो झटपट कुकर के ढक्कन खोलकर आलू को हम एक छन्नी में छान लेते हैं और इसे हल्का सा ठंडा कर लेते हैं। ये देखिए 3 से 4 मिनट के बाद आप देख सकते हैं टमाटर से हल्का हल्का स्किन अपने आप ही निकलना शुरू हो गया है। दोस्तों, ये एक निशानी है कि टमाटर हमारा बढ़िया पक चुके हैं, मतलब सॉफ्ट हो चुके हैं जैसे हमें चाहिए। इससे ज़्यादा इन्हें और न पकाएं। तो 3 से 4 मिनट टमाटर को हमें हर तरफ से ऐसे पका लेना है। तो झटपट गैस बंद करके इसे हम थोड़ा सा ठंडा पानी में निकाल लेते हैं। ठंडे पानी में क्यों? क्योंकि टमाटर के भी हमें स्किन निकाल लेना है। इससे इसके स्किन निकाल लेने में आपको सुविधा होगी और ज़्यादा गर्म भी नहीं लगेगी। तो इस तरह से टमाटर के हमने स्किन निकाल लिया है। तो एक बाउल में हम इसे रख देते हैं और इस दौरान हमारा आलू भी थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। तो आलू के भी छिलका निकाल लेते हैं। छिलका निकालने के बाद अभी हम आलू को हाथों से मैश कर लेंगे। चाहे तो आप इसे पोटैटो मैशर से मैश कर सकते हैं, पर इसे ग्रेट ना करें क्योंकि ग्रेट करने से ये मैशी हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इसे हाथों से मैश कर लें। तो आलू को मैश करने के बाद इसमें हम टमाटर डाल के टमाटर को भी ऐसे मैश कर लेते हैं और आलू के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए टमाटर हमारा कितना बढ़िया पक चुके हैं। तो आलू और टमाटर का मिश्रण रेडी है। तो अभी हम घर पे अवेलेबल कुछ मसाले इसमें ऐड करेंगे। तो आपके पास जो जो चीज़ें घर पे अवेलेबल हो आप उसको ही इसमें डालें। तो पहले हमने डाला है 2 चॉप्ड हरी मिर्च, 3 लहसुन की कलियां को हमने ऐसे घिस लिया है और साथ में इसमें डाला है आधा छोटा चम्मच घिसा हुआ अदरक। चाहे तो आप इसमें एक प्याज को भी ग्रेट करके डाल सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा कटे हुए फ्रेश धनिया पत्ता इसमें डाल दें। अभी इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा भुना हुआ और क्रश किया हुआ मूंगफली, क्योंकि मूंगफली हमारे सभी के घर में अवेलेबल होते हैं, तो इसीलिए हमने मूंगफली डाला है। अगर आप इसे डालना नहीं चाहते हैं तो ना डालें। इसमें डालें 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, साथ में डालें 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, उसी के साथ चौथाई छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये ऑप्शनल है बिल्कुल, कलर के लिए हमने डाला है। साथ में आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और आधा छोटा चम्मच चाट मसाला। इसके जगह आप आमचूर का पाउडर ले सकते हैं या फिर अगर आपके पास नींबू हो तो आधा छोटा चम्मच नींबू का रस भी डाल सकते हैं। और फिर इसमें डाला है 1 बड़े चम्मच चावल का आटा। अगर आपके पास अजवाइन हो तो अजवाइन को हल्का सा क्रश करके इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि ये डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। और चावल का आटा हमने क्यों डाला है? इसे डालने से ये स्नैक बहुत ही क्रिस्पी बनेगी।
बस इन सारी चीज़ों को अभी एक साथ मिक्स कर देते हैं। तो हमने घर पे अवेलेबल मसालों के साथ ये मिश्रण को बना लिया है और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है। दोस्तों अभी तक हमने इसमें नमक नहीं ऐड किया है, क्योंकि नमक डालने से ही ये पानी छोड़ेगी, तो नमक हम थोड़ा सा बाद में ऐड करेंगे। और ये देखिए हमारा आलू टमाटर और मसालों का बढ़िया मिश्रण रेडी है। तो इसे हम साइड में रख देते हैं और इस दौरान हम ये स्नैक के लिए बैटर बनाएंगे। तो उसके लिए एक बाउल में हम लेंगे 1.5 कप बेसन यानी ग्राम फ्लोर। इसमें डालें स्वादानुसार या 1 छोटा चम्मच नमक और साथ साथ डाल देते हैं 1/4 छोटा चम्मच कलौंजी। इसका तो एक बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगी। तो अभी इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें और एक सेमी थिक बैटर तैयार करें। दोस्तों आप एक साथ इसमें ज़्यादा पानी बिल्कुल ना ऐड करें, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें और एकदम सेमी थिक बैटर तैयार करें। या फिर बैटर की कंसिस्टेंसी आप हल्का सा गाढ़ा रखने की कोशिश करें, इससे हमारा स्नैक बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बनेगी। पर ये बैटर को ज़्यादा पतला ना बनाएं, नहीं तो खाने में उतना मज़ा नहीं आएगा। एक्चुअली हमें ये बैटर को अच्छे से फेंट लेना है, क्योंकि जितना अच्छे तरीके से आप ये बेसन को फेंटेंगे ना, उतना ही बढ़िया, उतना ही क्रिस्पी आपके स्नैक बन के आएगी। तो यहाँ पर भी हमने 1 चम्मच चावल का आटा डाल दिया है, इससे हमारा स्नैक बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। तो लगभग मैंने इसे 2 से 3 मिनट अच्छे से फेंट लिया है और आप देख सकते हैं बैटर की कंसिस्टेंसी, इसे हल्का सा गाढ़ा रखना है। ये देखिए आप देख सकते हैं। तो इसे भी साइड में रख देते हैं। ये स्नैक को फ्राई करने के लिए एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गरम करने के लिए छोड़ देते हैं। तेल को हमें बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है, इसे मीडियम गरम कर लेना है। तो तेल को हमने एकदम लो गैस पे गरम होने के लिए छोड़ दिया है और उस दौरान ये मिश्रण में हम डाल देते हैं स्वादानुसार नमक और नमक डाल के अच्छे से मिक्स कर लें। अब इससे थोड़ा सा मिश्रण हाथों में लेकर ऐसे गोल करेंगे, क्योंकि ये आलू टमाटर के स्नैक को हम गोल शेप में तैयार करेंगे। आप अपने पसंद अनुसार इसके साइज और शेप रख सकते हैं। और ये देखिए ये कितना बढ़िया बने हैं। तो इसे हम एक प्लेट में रख देते हैं और इस तरह से हम बाकी मिश्रण से ये स्नैक को बना लेंगे। इसे आप चाहे तो फ्लैट शेप में बना सकते हैं या फिर चौकोर शेप में बना सकते हैं। मैं इसे गोल शेप में रखना पसंद करूंगी। और ये देखिए इतने मिश्रण से हमने 12 आलू के बॉल्स तैयार कर लिया है और इस दौरान हमारा तेल भी गर्म हो चुके हैं। तो अभी 1 चम्मच गरम तेल हम ये बैटर में डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। इससे क्या होगा दोस्तों, इससे हमारा ये स्नैक सुपर क्रिस्पी बनेगी। ये ऑप्शनल है, अगर आप ना चाहे तो इसे छोड़ सकते हैं। तो तेल को चेक करने के लिए थोड़ा सा बैटर तेल में डालें और आप देख सकते हैं ये तैर कर ऊपर आ रहा है। इसका मतलब तेल हमारा गर्म हो चुका है। तेल को बहुत ज़्यादा गर्म ना करें, इसे मीडियम गर्म कर लेना है। तो अब हम एक एक करके बॉल्स लेकर ये बैटर में अच्छे से कोट करेंगे और गर्म तेल में छोड़ते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से, इसे बहुत ही सावधानी से छोड़ें। इन बॉल्स को हमें गोल्डन ब्राउन करके फ्राई कर लेना है। तो गैस का फ्लेम यहाँ पर मीडियम रखें, हाई फ्लेम ना दें। हाई फ्लेम पे ये बाहर से तो फ्राई होगा पर अंदर से कच्चे रह जाएगा। तो इसीलिए मीडियम फ्लेम पर धीरज रख के इसे पलट पलट कर गोल्डन ब्राउन करके फ्राई कर लें। एक कढ़ाई में जितना आ जाए आप इन बॉल्स को एक साथ फ्राई कर सकते हैं। और थोड़ी देर बाद आप देख सकते हैं ये हमारा आलू टमाटर का बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी स्नैक बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो झटपट इन्हें हम एक टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं इनको हमने एकदम गोल्डन ब्राउन करके फ्राई कर लिया है। तो बिल्कुल इसी तरह से हम इनके दूसरे बैच को भी फ्राई कर लेते हैं। दोस्तों ये स्नैक को आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और दोस्तों ये खाने में इतना टेस्टी बने हैं कि मैं क्या बताऊं। आप खुद ही एक बार इसे ट्राई कर लीजिए। इसे एक बार ट्राई करने के बाद इसका स्वाद आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे। तो ये बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी आलू का स्नैक बिल्कुल गर्मा गर्म खाने के लिए तैयार है। इसे आप चाय के साथ खाएं या फिर ऐसे ही खाएं, पर आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। ये बढ़िया स्नैक को हम सर्व करेंगे फ्राइड मिर्ची के साथ। इसे देखते ही आपके मुंह में तो पानी आ ही गया होगा।
तो एक बॉल को लेकर अभी हम इसे काट के दिखाते हैं। और ये देखिए, बाहर से जितना क्रिस्पी बने हैं, अंदर से उतना ही बढ़िया स्टफिंग्स आलू और टमाटर का। तो है ना बहुत ही बढ़िया। तो झटपट इसे बना लीजिए और मुझे फीडबैक देके बताइए ये रेसिपी आपको कैसी लगी।